और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। ये श्राप है एक स्त्री का। अब बताओ, किसी सुहाग एक पति था, वो पराई औरत के चक्कर में रहता था। पत्नी को पता लग गया कि मेरा पति पराई औरत के चक्कर में है, तो पत्नी ने अपने पति को समझाया कि यह गलत है, आप ऐसा ना करिए, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पति ने कहा ठीक है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी पति लुक छिप करके उस महिला से मिलता रहा। पत्नी को पता लगा तो पत्नी ने फिर समझाया कि देखो आप गलत कर रहे हैं, आप हमें धोखा दे रहे हैं, हम आपकी पत्नी हैं, हमारे होते हुए आप किसी पराई औरत को देख रहे हैं, उसके संग रह रहे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, ये गलत है। जो कि हर नारी अपने पति को ये समझाती है। क्यों जी, बात सही है? पति ने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कभी नहीं मिलूंगा उस स्त्री से। लेकिन पुरुष फिर उसी के चक्कर में। पत्नी को आया गुस्सा, पत्नी गई और उस महिला को समझाया, सुन चुड़ैल, मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे। समझा करके पत्नी घर आ गई। पत्नी कितनी अच्छी है कि अपने पति को भी समझा रही है और उस चुड़ैल को भी समझा रही है जो इसके पति पर डोरे डाल रही है। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर भी पति का उस स्त्री से मिलना जुलना चालू था। तो इसे आया गुस्सा, इसने निकाली चाकू और चुड़ैल के घर गई जो इसके पति पर डोरे डालती थी, और इसने चाकू से उसे मारा, वो मर गई। जब मरी तो पुलिस आई और पुलिस पकड़ करके ले गई। अब वो जेल में है। अब बताओ कि वो बेचारी पत्नी जेल चली गई और वो एक नारी, वो एक स्त्री मर गई, चाकू मारी ना, मर गई। अब एक की जिंदगी जेल में कट रही है, दूसरे की जिंदगी खत्म हो गई। कौन जिम्मेदार था? बोलो। तुम्हारी अय्यासी जिम्मेदार है। तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, मैं पुरुषों से एक सवाल करूं, तुम्हारी पत्नी किसी और के संग रहने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? बोलो। तुम्हारी पत्नी किसी और से बात करने लग जाए, किसी और मर्द के संग रहने लग जाए, उसके कंधे पे हाथ डाल के चलने लग जाए, तुम्हें बर्दाश्त होगा? नहीं ना। तो जब तुम पुरुष लोग किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हो तो तुम्हारी स्त्री को कहां बर्दाश्त होता है? तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस गलत काम से एक नारी के जीवन में क्या बीतता है, क्या गुजरता है। उसने समझाया तो था ठीक से, दोनों को समझाया, नहीं माना, तो अंत में उसने निर्णय लिया कि मैं मार दूंगी, और उसने मार दिया। अब एक मर गई और एक जेल चली गई। होगा क्या? पुरुष का क्या बिगड़ना है? पत्नी तो मार के जेल चली गई, वो बाहर घूमेगा, वो तीसरी पटाएगा, चौथी सेट करेगा, छठवीं सेट करेगा। तुम तो अपना दूसरी ले आओगी, दूसरी ले आओगे, वो दूसरी औरत थोड़ी उन बच्चों को लाड़ कर पाएगी, वो तो सौत कहलाएगी ना, वो थोड़ी उन बच्चों को प्यार करेगी। एक व्यक्ति की गलती ना जाने कितने लोगों की जिंदगी उजाड़ सकती है। देखो, गलती एक पुरुष ने की, उसकी गलती से एक महिला मर गई, दूसरी महिला जेल चली गई, और उसके बच्चे छोटे छोटे अनाथ से हो गए। मां के बिना बच्चे तो अनाथ ही है ना? क्यों? मां के बिना बच्चे तो
अनाथ ही है। फिर समाज में बदनामी हुई, वो अलग। क्या पाया आपने? कौन सी समझदारी है ये? इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, मैया बताओ नरक का द्वार क्या है? बताओ ए भैया चश्मा वाले, नरक का द्वार किसे कहते हैं? बोलो थोड़ा जोर से। हैं? हैं? नरक का द्वार किसे कहते हैं मैया? बोलो। नहीं पता तो सुनो, और कान खोल के सुनना। आज कान ठीक ठाक है कि नहीं? बहुत ध्यान से सुनना। नरक का द्वार क्या है? पर स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है। नरक का द्वार किसे कहा गया है? जोर से। किसको? पर स्त्री को। किसको? किसको? स्त्री को नरक का द्वार कहा है। किस स्त्री को? पत्नी को नहीं। पत्नी नरक का द्वार नहीं है। पराई स्त्री नरक का द्वार है। अब बताइए, वो आदमी पराई स्त्री के चक्कर में अपनी अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा ली कि नहीं? बर्बाद हो गई कि नहीं जिंदगी? एक पराई स्त्री के चक्कर में। इसलिए आज शंकराचार्य जी ने स्त्री को नरक का द्वार कहा है। नरक जाना है तो पराई स्त्री से मोहब्बत कर लेना, और नहीं जाना तो कहा गया है कि लकड़ी की जो स्त्री है, जो कपड़ों की दुकान में नहीं लड़कियां स्त्रियां फोटो स्टैचू लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की नारी का स्पर्श करना भी पाप है। लकड़ी की वो जो स्टैचू आपने दुकान में, कपड़े की दुकान में नहीं लड़कियों के स्त्रियों के लगे रहते हैं चित्र, उसका टच करना भी, उसे छूना भी पाप है। लकड़ी की नारी सही की तो छोड़ दो, रावण ने छू लिया था सीता मां को, किया कुछ नहीं। क्या रावण ने सीता मां के साथ कोई दुराचार किया? कोई गलत काम किया? नहीं, केवल छुआ था उनकी मर्जी के बिना। केवल छुआ ही तो था ना। और अशोक वाटिका में लाके रखा था। रावण की नियत खराब नहीं थी, नियत खराब होती तो कमरे में लाके रखता, लेकिन छुआ तो था ना। यदि आपने छुआ है, और दुशासन ने द्रौपदी के बाल छुए थे कि नहीं? बाल पकड़ के घसीटा, साड़ी छू ली, इच्छा के बिना, आपकी इच्छा नहीं है और मैंने आपके कपड़े छू लिए, ये पाप है। दुशासन ने साड़ी छुई द्रौपदी माता की, और रावण ने स्पर्श किया माता सीता का। दोनों का परिणाम था सर्वनाश। क्या परिणाम था? बोलो, सर्वनाश। हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अपना भला चाहते हो तो सपना भी किसी पराई नारी का मत देखना, स्वप्न में भी पराई नारी ना आवे, वरना तुम्हें घोर नरक ले जाएगी वो नारी। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी। अच्छा, मुझे नारियों से भी एक शिकायत है। मुझे शिकायत ये है कि जब उस लड़की को पता था कि ये महिला शादीशुदा है, इसका पति शादीशुदा है, तो वो महिला ने जानबूझ करके उसके पति को क्यों फंसाया अपने चक्कर में? भाई तुम ही सिग्नल ना दोगी तो कोई आदमी तुम्हारे तरफ काहे आएगा? सिग्नल तो तुमने दिया ना। अब बताओ, जो लड़की वो स्त्री मर गई, इसने उसको चाकू मार दी, मर गई, तो बताओ जो मर गई उसकी गलती थी या नहीं? जोर से, जोर से। क्या गलती थी? तुम्हें पता था
कि इसका आदमी, अब ये आदमी जिससे तुम मोहब्बत कर बैठी हो ये शादीशुदा है, उसकी पत्नी तुम्हें समझा रही है कि बहन तू एक स्त्री है, मैं भी एक स्त्री हूं, तो एक महिला का घर ना बिगाड़। और याद रखना, इतिहास साक्षी है, स्त्रियों का घर किसी ने बिगाड़ा है तो स्त्रियों का घर स्त्रियों ने ही बिगाड़ा है, स्त्रियों का घर पुरुषों ने नहीं बिगाड़ा।